आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेटिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार इस सीट से किसके बीच मुकाबला होगा, और अब कांग्रेस ने भी लखनऊ सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 3 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस सूची में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। वहीं कांग्रेस की लिस्ट के अनुसार कैसरगंज से विनय कुमार पांडे, मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से पंकज सांघवी और लखनऊ सीट से कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं लखनऊ की सीट बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि 2 दशक से ज्यादा वक्त बीजेपी ने इस सीट पर अपना हक जमाए रखा। यहाँ पर 1991 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। 90 के दशक में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ संसदीय सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था और उसके बाद से ये सीट बीजेपी के हाथों में ही रही है। वहीं सपा और बसपा ने इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं की। लखनऊ संसदीय सीट पर कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस ने। इसके अलावा जनता दल, भारतीय लोक दल और निर्दलीय ने एक बार जीत हासिल की है। और अगर 2014 के चुनाव की बात की जाए तो राजनाथ सिंह के सामने कांग्रेस ने रीता बहुगुणा जोशी को, वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया गया था, लेकिन राजनाथ को 54.28% वोट मिले थे। कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को 27.89% वोट, बीएसपी के नकुल दुबे को 6.23% वोट और एसपी के अभिषेक मिश्र को 5.49% वोट मिले थे। इन आंकड़ों से ही पता चलता है कि राजनाथ सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस सीट से राजनाथ सिंह के खिलाफ किस उम्मीदवार को उतारा जाए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को राजनाथ के खिलाफ उतारना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब जितिन प्रसाद ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन और चक्रपाणी महाराज को मैदान में उतारना चाहा, लेकिन इन दोनों के बीच भी यहाँ पर चुनाव लड़ने में संदेह था। लेकिन आखिरकार कांग्रेस की ओर से प्रमोद कृष्णम को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम संभल जिले के एचोड़ा कंबोह गांव के रहने वाले हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा अपने गांव में बनाई कल की पीठ की चर्चा हर जगह होती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर संभल से चुनाव लड़े, लेकिन बुरी तरह हार गए। उन्हें मात्र 16,034 वोट मिले। आचार्य प्रमोद कृष्णम संत के रूप में तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी राजनीति में भी दिखाई देती है। अभी हाल ही में हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक का काम किया था। बता दें कि आचार्य कृष्णम राम मंदिर के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर निर्माण की जबरदस्त पैरवी करते हुए नजर आते हैं। वहीं आचार्य प्रमोद अब तक राम मंदिर ना बन पाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण की पैरवी करने वाले आचार्य कृष्णम को कांग्रेस ने इसलिए चुना है कि वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह को कड़ी चुनौती दे सके। आचार्य कृष्णम ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन देखना ये होगा कि आचार्य कृष्णम इस सीट से बीजेपी का समीकरण बदल पाएंगे या कांग्रेस को एक बार फिर से हार देखनी पड़ेगी। इसके अलावा सपा में भी लखनऊ सीट से अपने उम्मीदवार को लेकर अड़चने थी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने पूनम सिन्हा के ऊपर दांव लगाने की सोची। बताया जा रहा है कि अगर लखनऊ में कायस्थ मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो करीब 3.5 लाख के आसपास है और 1.25 लाख के करीब सिंधी वोटर हैं। वहीं पूनम भी खुद
सिंधी हैं। इसी वजह से सपा ने पूनम सिन्हा को राजनाथ सिंह के खिलाफ उतारने की सोचा। हालांकि पहले पूनम सिन्हा के जेडीयू के टिकट पर बिहार से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी। पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया और आज उन्होंने अपना नामांकन भी दर्ज करवा दिया है। नामांकन के बाद उन्होंने रोड शो भी किया, जिसमें उनके साथ डिंपल यादव और उनके पति शत्रुघ्न सिन्हा भी नजर आए। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि पूनम सिन्हा लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह को हरा पाएंगी कि सपा को हमेशा की तरह इस सीट से हार का मुंह देखना पड़ेगा। फिलहाल के इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज़ को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।